अच्छा, बहुत से लोगों को अंधेरे से डर लगता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर अंधेरा डरावना ना हो, बल्कि कंफर्टिंग हो? आज हम रस्किन बॉन्ड की एक ऐसी ही खूबसूरत कविता को समझने वाले हैं, जो रात को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। तो इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए, अंधेरे से डर लगना एक बहुत ही आम एहसास है, लेकिन क्या पता इस कविता को समझने के बाद यह डर शायद दोस्ती में बदल जाए। तो चलिए फिर, अब सीधे कविता पर आते हैं और उसके कंफर्टिंग मैसेज को महसूस करते हैं। और हाँ, ये कविता लिखी है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो मैं अब ये पूरी कविता पढ़ने वाला हूं। बस ध्यान से इसके शब्दों को और इसके भाव को सुनिएगा। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. तो चलिए अब इस कविता को ना टुकड़ों में तोड़कर एक एक हिस्से का गहरा मतलब समझते हैं। तो पहले हिस्से में कवि कहते हैं, अंधेरे से डरो मत। क्यों? क्योंकि दिन भर की भागदौड़ के बाद ये धरती के आराम करने का समय है। मतलब जैसे हम थक कर आराम करते हैं ना, ठीक वैसे ही दुनिया भी आराम करती है। यहाँ एक बहुत ही प्यारा कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि सूरज हार्श हो सकता है, पर चांदनी कभी नहीं, वो हमेशा कोमल यानी जेंटल होती है। और वो तारे, वो तो हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। अच्छा, तो ये जो शब्द है हार्श, इसे समझते हैं। इसका मतलब है कुछ कठोर या चुभने वाला। जैसे दोपहर की तेज धूप हार्श हो सकती है ना? पर कविता हमें यकीन दिलाती है कि रात की चांदनी कभी हार्श नहीं होती। वो तो हमेशा नरम और ठंडी होती है। और फिर आता है ये शब्द फॉरएवर। इसका सीधा सा मतलब है हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो कवि हमें बता रहे हैं कि वो तारे कहीं नहीं जाने वाले, वो हर रात हमारे लिए चमकेंगे। है ना? ये एक बहुत ही कंफर्टिंग थॉट। अब चलते हैं कविता के दूसरे हिस्से पर। यहां कवि एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि रात से डरो मत, बल्कि उससे दोस्ती कर लो। सोचिए, रात का सन्नाटा हमें ये मौका देता है कि हम अपने ख्यालों को दूर दूर तक, अपने दोस्तों तक जाने दें। दिन भर की जो परेशानियां होती हैं ना, वो रात में थम सी जाती हैं और मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। यहां एक और दिलचस्प इंग्लिश शब्द इस्तेमाल हुआ है, सीस। इसका मतलब होता है रुक जाना या खत्म हो जाना। तो जब कविता कहती है आवर ट्रबल्स वोंट सीस बाय डे, इसका मतलब है कि दिन में ऐसा लगता है कि हमारी मुश्किलें कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन रात में, देर रात में, पूरी दुनिया में शांति छा जाती है। सब कुछ शांत, सब कुछ स्थिर। और मेरे ख्याल से यही इस कविता का सबसे बड़ा संदेश है। रात शांति का प्रतीक है, डर का नहीं। तो कविता तो हमने समझ ली। अब क्या? अब चलिए इसके शब्दों के साथ कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे इंग्लिश की समझ और भी बेहतर हो जाएगी। देखिए, इंग्लिश में ना कई बार दो छोटे छोटे शब्द जुड़कर एक बड़ा नया शब्द बना देते हैं। इन्हें कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। जैसे कविता में मून और लाइट जुड़कर बन गया मूनलाइट। बिल्कुल वैसे ही गुड और नाइट मिलकर गुड नाइट बन जाता है। या वाटर और फॉल मिलकर वाटरफॉल। सिंपल। कविता में ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए एक क्विक फायर राउंड हो जाए। वॉर का ऑपोजिट पीस, एनिमीज का फ्रेंड्स, और जेंटल का हार्श, और लाइट का ऑपोजिट। बिल्कुल सही, डार्क। अच्छा, कविता में डोंट और वोंट जैसे शब्द आए थे, याद हैं? इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ये बस दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे डोंट का मतलब है डू नॉट और वोंट का मतलब है विल नॉट। अब एक मजेदार पहेली। इंग्लिश में ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एकदम एक जैसे लगते हैं, पर उनकी स्पेलिंग और मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे ये शब्द देखिए, वन। इसकी आवाज से मिलता जुलता दूसरा शब्द कौन सा हो सकता है? इसका सही जवाब है वन, WON, जिसका मतलब होता है जीतना। है ना मजेदार? बिल्कुल इसी तरह सॉन यानी बेटा, सुनने में कैसा लगता है? सन यानी सूरज जैसा। क्योंकि कविता में शांति की बात हुई है, तो चलिए अब कुछ आवाजों को लाउड यानी तेज और सॉफ्ट यानी धीमे कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे ताली बजाना, ये लाउड है, पर एक कली का खिलना, ये तो बहुत ही सॉफ्ट साउंड है ना? एक कार का चलना लाउड, और एक तितली का उड़ना
बिल्कुल सॉफ्ट। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी हिम्मत देने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। देखिए, अंधेरे से ना डरना हिम्मत की तरफ एक पहला कदम है। और हिम्मत की बात चली है तो इसी चैप्टर में एक और कविता है, डोंट गिव अप, जिसका मतलब है हार मत मानो। तो देखा जाए तो दोनों कविताओं का संदेश एक ही है कि जब हम किसी चीज को, चाहे वो अंधेरा हो या कोई मुश्किल, समझ लेते हैं ना, तो उससे डर खत्म हो जाता है और मन में शांति आ जाती है। सच ही है, ज्ञान डर को दूर करता है। तो आज हमने अंधेरे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया सीखा है। ये कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि दुनिया के लिए शांति और आराम का समय है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं जिसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज, कौन सी याद या कौन सा ख्याल है जो मुश्किल समय में हिम्मत देता है?